दर्शकों, स्वागत है आपका खबर फेस टू फेस में। हमारे साथ सहयोगी चैनल है काशिफ टाइम्स। आज इस समय हम मौजूद है एनटीसीसी हाई स्कूल, जो मालूनी क्षेत्र की बहुत ही पुरानी स्कूल है। यहाँ पे जो एसएससी का रिजल्ट आया उस पर हम चर्चा करेंगे। और जो ये एनटीसीसी स्कूल है, 2023 में इसको एशियन एजुकेशन अवार्ड की तरफ से सम्मानित किया गया। एक बहुत बड़ा अवार्ड एनटीसीसी स्कूल के दामन में आया है। ये अवार्ड है एशियन एजुकेशन अवार्ड, बेस्ट स्कूल का अवार्ड दिया गया है। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं एसएससी रिजल्ट को लेकर। गीता मैडम, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आपकी स्कूल ने जो ये एसएससी के जो बच्चों ने रिजल्ट आया है उसमें 99.9% आया है। मतलब तक उसको कहा जाएगा 100% ही है। तो 1% क्यों रह गया वो हमारे दर्शकों को बताइए। वेरी गुड डे टू एवरीबॉडी। खबर फेस टू फेस और काशिफ टाइम्स को मैं हमारे स्कूल में सबसे पहले वेलकम करना चाहूँगी। और एसएससी के रिज़ल्ट के बारे में बात अगर हमें करना है तो 99.9 जो रिज़ल्ट है, यानी कि 103 स्टूडेंट्स थे हमारे स्कूल के, जिसमें से 102 स्टूडेंट्स पास हुए हैं। बट एक स्टूडेंट वो एक एक्चुअली स्पेशल चाइल्ड है जिसको स्कूल ने एक अपॉर्चुनिटी दिया कि एटलीस्ट वो 10th तक जाए। तो हमको पता था कि वो लड़की 10th कंप्लीट नहीं कर पाएगी, लेकिन फिर भी हम चाहते थे कि उसके करियर को लेके एक एसएससी का टैग उसको रहना चाहिए बोल के हमने फॉरवर्ड किया। स्पेशल इन द सेंस लाइक वो थोड़ी सी अबनॉर्मल है। आई मीन लाइक अबनॉर्मलिटी है उसको, लाइक रेगुलर स्टूडेंट्स के हिसाब से पढ़ने जैसी नहीं है वो स्टूडेंट। तो ऐसा मैं नहीं कहूँगी कि मुझे हमारे रिज़ल्ट को लेके थोड़ा सा सैडनेस है या कुछ है। जो भी है, वी आर वेरी हैप्पी। और भी मैं बताना चाहूँगी कि जो हमारे फर्स्ट 3 टॉपर्स हैं उन लोगों ने किसी ट्यूशन की बिना हेल्प लिए हमारे स्कूल में उन्होंने टॉप किया है। हाईएस्ट परसेंटेज इज़ 93.40 एंड थैंक यू। एंड सेकेंड हाईएस्ट इज़ 90, पिंजारी परवीन। फर्स्ट हाईएस्ट इज़ पाठक सुधांशु। एंड थर्ड पोजीशन पे 2 जन हैं। सिंह रिया एक है जिसको 88.40 आया है, और यादव आयुष, उसको भी 88.40 आया है। तो रिया को छोड़ के ये बाकी के तीनों जो स्टूडेंट्स हैं ये लोग कहीं भी ट्यूशन नहीं गए। और पेरेंट्स का कोऑपरेशन, स्कूल का हार्डवर्क और बच्चों का कंप्लीट डेडिकेशन, ये तीनों चीज़ें मिलके उन्होंने अपना परसेंटेज स्कोर किया है। तो ये मेरे लिए बहुत ही, आई मीन इट इज़ अ फीलिंग ऑफ प्राइड दैट विदाउट एनी गाइडेंस ऑफ एनी कोचिंग इंस्टीट्यूट और एनी क्लासेस मेरे बच्चों ने ये परसेंटेज लाया है। तो ये पूरा श्रेय मैं उनके हार्डवर्क को, मेरे टीचर्स के हार्डवर्क को और उनके डेडिकेशन को और उनके पेरेंट्स के कोऑपरेशन को देना चाहूँगी। और वो जो लड़की फेल हो गई है उसके लिए भी ऐसा कोई सैडनेस नहीं है, बिकॉज हमने स्कूल ने उसको अपॉर्चुनिटी दिया कि एटलीस्ट वो एक 10th का टैग उसको मिले। नहीं तो जैसे आजकल सभी स्कूल का यूजुअल पैटर्न है कि 9th में फ़िल्टर करते हैं स्टूडेंट्स को और 10th स्टैंडर्ड में फिर उतने ही बच्चे लिमिटेड जो पास होने के कंडीशन में हैं वो जाते हैं बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए, और फिर 100% रिज़ल्ट आता है। तो लास्ट 2 साल से हमने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया है। सो आई एम रियली प्राउड ऑफ वॉट एवर द रिज़ल्ट इज़ देयर ऑफ माई स्कूल। बहुत बड़ी बात आपने कही कि जो जितने बच्चे अच्छे पास हुए, डिस्टिंक्शन तकरीबन 42 लोग लेके आए, 42 स्टूडेंट हैं, और जो सबके सब कोई क्लासेस नहीं जाता था। ये भी एक बड़ी बात है। बहुत सी स्कूलों के बच्चे क्लासेस में जाते थे। और जो गीता मैडम ने ये बताया कि जो एक लड़की थी, स्पेशल थी, जो मेंटली थोड़ा प्रॉब्लम था, लेकिन उनको एक एसएससी का टैग दिया गया। और वो एक्चुअली जो परसेंट है 100% ही है। हम तो 100% ही मानेंगे, 99.9 क्या होता है, 100% होता है। और एक सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि एनटीसीसी को जो बेस्ट स्कूल का अवार्ड मिला है उसके बारे में हम गीता मैडम से चर्चा करेंगे। एनटीसीसी हाई स्कूल की हेड मिस्ट्रेस है। गीता मैडम, जो आपको जो अवार्ड से नवाजा गया, ये कब मिला और उसका क्या रीज़न है और किसने अवार्ड आपको ये दिया, उसके बारे में दर्शकों को बताइए। ये जो अवार्ड मिला है ये एशियन एजुकेशनल अवार्ड्स है। ये 30 अप्रैल को न्यू दिल्ली में ये अवार्ड फंक्शन था।
मैं कुछ रीज़न से वहाँ नहीं जा पाई और मेरी जो बड़ी सिस्टर है सोनी मैडम, जो कि स्कूल की ट्रस्टी भी हैं और स्कूल की वाइस प्रिंसिपल भी हैं, तो उन्होंने ये अवार्ड को रिसीव किया स्कूल के बिहाफ पे। और ये अवार्ड क्यों मिला, इसका कारण ये है कि 1973 एस्टैब्लिशमेंट है हमारे स्कूल का और मालवनी की सबसे पहली इंग्लिश मीडियम स्कूल है, NTCC हाई स्कूल है। तो हमारे स्कूल का जो मोटिव है क्वालिटी, गिविंग क्वालिटी एजुकेशन टू द पुअर चिल्ड्रन, और लाइक यू नो हम लोग वो क्वालिटी एजुकेशन देने में किसी तरीके का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। और लाइक पेरेंट्स की बात अगर हम कहें तो जो भी पेरेंट्स ऑफिस में हमारे केबिन में आता है वो कभी हमसे किसी भी तरीके से नाराज़ होके नहीं जाता। और अभी जैसे 2 साल हमारा जो पैंडमिक का सिचुएशन था तब भी, और वो पैंडमिक ख़त्म होने के बाद में अभी भी हम लोग 2-2, 3-3 साल का अकाउंट्स लेकर चल रहे हैं बच्चों की फ़ीस का, मतलब जो भी पेमेंट्स का होता है, लेकिन हमने कोई भी बच्चे को डिप्राइव नहीं किया कि आपका पेमेंट नहीं आया है तो हम आपको एग्ज़ाम में बैठने नहीं देंगे, हम आपको स्कूल में आने अलाउ नहीं करेंगे। ये 2 सेंटेंस हमने आज तक कभी भी नहीं कहा है, क्योंकि हमारे जो पिताजी थे राव सर के नाम से वो जाने जाते हैं मालवनी में, और उनका मोटिव ऐसे था कि स्लम में हमको एजुकेशन चलाना है। और कैसा था कि 1973 में जब ये प्लानिंग उनकी हुई तो उनको ऐसा, अगर उनका मोटिव ये होता कि हमको कमा के कुछ बहुत बड़ा बनना है तो वो ये मालवनी के एरिया में कभी भी स्कूल स्टार्ट नहीं करते, क्योंकि उन दिनों में ऐसे कहा जाता है कि ये तड़ी पार एरिया था। तो हमारे पिताजी की ऐसी सोच थी कि इनके बच्चों को कौन पढ़ाएगा, तो वो मोटिव से उन्होंने स्कूल खोला। और जीसस की ब्लेसिंग है कि हम लोग भी वही मोटिव लेके चल रहे हैं और आगे भी हम चलेंगे। हमसे जितना होगा हम लोग बच्चों को पूरी तरीके से लाइक वॉट एवर पॉसिबिलिटीज़ आर देयर हम उनको हेल्प आउट करना चाहेंगे। और यही सब क्वालिटीज़ की वजह से हमारे टीचर्स सब ट्रेंड एंड क्वालिफाइड हैं, और जो कुछ भी हमारे प्रेमाइसिस में होता है, आई मीन लाइक यू नो पेरेंट्स का कोऑपरेशन और उसके बाद में स्टूडेंट्स का डेडिकेशन, टीचर्स का हार्डवर्क और डिटर्मिनेशन, तो ये सब चीज़ों को लेके हमको एक क्वेश्चनर आया था और वो एशियन एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन से, और वो क्वेश्चनर हमने फिलअप करके भेजा। तो पहले उन्होंने नॉमिनेट किया था, उसके बाद में उन्होंने डिक्लेयर किया कि आपके स्कूल को बेस्ट स्कूल ऑफ द ईयर का अवार्ड मिल रहा है। तो लाइव आपने ऐसा नहीं, ऑनलाइन हुआ था, और उसके बाद में 2 इंटरव्यूज़ हुए थे, एक इंटरव्यू मेरा था और एक इंटरव्यू सोनी मैडम का हुआ था। तो वो सब चीज़ों को ज्यूरी ने जज किया और उन लोगों ने फिर वो अवार्ड देने का डिसाइड किया, और 30 अप्रैल को न्यू दिल्ली में ये अवार्ड फंक्शन था। सोनी मैडम ने ये अवार्ड स्कूल की तरफ से रिसीव किया है। ये अवार्ड मिलने के बाद आपको किस तरह की आप फीलिंग हो रही है आपके स्टाफ पर, किस तरह की खुशी हो रही है हमारे दर्शकों से? जब भी किसी को अवार्ड मिलता है तो इट इज़ बट ऑब्वियस कि सब बहुत खुश होते हैं, और खुशी तो हमें है क्योंकि लास्ट ईयर बहुत सारे लाइक यू नो प्राइजेस भी हमारे स्टूडेंट्स ने जीता, हमारे टीचर्स ने जीता। तो दिस अवार्ड इज़ नथिंग, ऐसे कुछ मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत ग्रेट थिंग है, क्योंकि ग्रेटनेस तो हमारे स्कूल में है। यस एंड अवार्ड मिलना इज़ रियली ग्रेट, एंड दिस इज़ लाइक यू नो लाइक वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग फॉर गेटिंग अवार्ड्स। हमारा अवार्ड वो है जब हम हमारे स्टूडेंट्स को सक्सेसफुल देखते हैं, जब हम हमारे स्टूडेंट्स को वो स्लम्स में से निकल के वो लोग लाइफ में कुछ करियर बनाते हैं, और वो करियर को लेके जब वो हमसे मिलते हैं, जब हमारी उनकी बातचीत होती है, तो उनका सक्सेस जब हम देखते हैं तो वो हमको ऐसे लगता है कि दैट इज़ एन अवार्ड व्हाट वी आर गेटिंग। okay, so these kinds of award तो we will get only, and it is like you know एक recognition मिला है स्कूल को, that is good, very good, and we are very happy for it. गीता मैडम, जो बच्चे डिस्टिंक्शन लेके आए उनको आपकी स्कूल की तरफ से क्या सुविधा मिलेगी, क्या उनको आगे गाइड किया जाएगा, उसके बारे में दर्शकों को? अभी जैसे कि मैंने कहा कि वो तीनों स्टूडेंट्स थे, आज तक वो स्कूल के और हमारे गाइडेंस पर ही चल रहे थे, इसलिए विदाउट ट्यूशन्स उन्होंने टॉप किया है। अभी पाठक सुधांशु जो है उसको साइंस लेना है, पिंजारी परवीन जो स्टूडेंट है उसके बारे में भी एक बात कहना चाहूँगी कि वो स्टूडेंट जो है वो इतनी हम्बल है, और उसने 9th स्टैंडर्ड में
कुछ मैगजीन में कुछ पढ़ के आई मीन लाइक इंस्पायर होके वो क्या बोलते हैं वो आर्टिकल से इंस्पायर होके अपने पूरे बाल कैंसर पेशेंट्स को डोनेट किए थे। तो ये थॉट स्टूडेंट्स के अंदर पैदा करना वो अपने आप में एक बड़ी बात है जो हमारा स्कूल कर रहा है। और उसके बाद में जो थर्ड स्टूडेंट है, उसके जो थर्ड टॉपर लड़का आया है आयुष, उसके डैडी एक रिक्शा ड्राइवर है, वो भी मेरे साथ में हमेशा कनेक्टेड रहते हैं। तो ये तीनों को भी साइंस लेना है। एडमिशन का प्रोसीजर वगैरह तो सब स्कूल से हो जाएगा, और आगे चल के उनको किसी भी तरीके से लाइक आई मीन लाइक हेल्प चाहिए आगे की स्टडीज़ को लेके, जहाँ पे वो रुक रहे हैं, तो वहाँ पे हम पूरी तरीके से उनकी मदद करने के लिए आगे जाएंगे। और स्कूल से या हमसे उनको किसी तरीके का सजेशन गाइडेंस चाहिए तो वी विल बी ऑलवेज देयर फॉर देम, उनके लिए ही नहीं बाकी सभी बच्चों के लिए। सभी बच्चों के लिए। गीता मैडम, स्पोर्ट का एक बहुत बड़ा महत्व है, ज़्यादातर स्कूल स्पोर्ट को प्रेफरेंस कर रही है, तो आपके स्कूल में किस तरह का एक्टिविटीज़ होती है स्पोर्ट को लेकर? जैसे बहुत जगह कहीं कुंफू होता है, कहीं कराटे होता है, क्रिकेट होता है, तो आपके स्कूल में कितना बच्चों में रुझान है और कितना आपकी तरफ से फैसिलिटी दी जाती है? देखो, स्पोर्ट्स के लिए तो सबसे पहली बात, स्पोर्ट्स को प्रैक्टिस करने के लिए एक प्रॉपर ग्राउंड होना बहुत ज़रूरी है। और अभी हमारे स्कूल का ग्राउंड थोड़ा सा लिमिटेड हो गया है, जिसकी वजह से जो ग्राउंड इवेंट्स है वो हम कंडक्ट नहीं कर पा रहे हैं। फिर भी जिस तरीके से भी होता है हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। आजू बाजू के एरिया में हमने बहुत बार कोशिश की कि हमारे बच्चों को लेके जाके वहाँ पे प्रैक्टिस करवाए, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि वहाँ हमारे स्टूडेंट्स सिक्योर्ड नहीं रहते। बाहर का डिस्टर्बेंसेस वगैरह बड़ा है, हाँ बड़ा है, उसमें जो कुछ भी प्रैक्टिस हम लेते हैं। जैसे अभी इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स होते हैं, तो वैसे क्रिकेट वगैरह में हमारे स्टूडेंट्स ने भी ट्रॉफीज़ जीती है। लेकिन इन हाउस इंडोर जो गेम्स होते हैं उसमें कैरम में DSO में डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन जो लास्ट ईयर के कॉम्पिटिशन्स हुए थे, उसमें हमारी स्टूडेंट एक है सिद्दीकी हलीमा, जो अभी 10th स्टैंडर्ड में गई है, वो 4th पोजीशन पे आई है। तो स्पोर्ट्स के लिए इक्वली स्टडीज़ के एकेडमिक्स के साथ साथ स्पोर्ट्स को भी हम लोग प्रमोट करते हैं, लेकिन थोड़ा सा ग्राउंड का दिक्कत है। आपके ज़रिए मैं ये अपील करूँगी कि आप मालवनी को एक अच्छा सा ग्राउंड दिलवाइए, ताकि बच्चे एकेडमिक्स में ही नहीं स्पोर्ट्स में भी एक्सेल करें, और स्पोर्ट्स से रिलेटेड उनके सारे कॉम्पिटिशन्स जो कुछ भी प्रोसीजर्स होते हैं उसमें हम सब कुछ फुलफ़िल करने के लिए रेडी हैं। अभी फिलहाल जो ग्राउंड है उस पर आप ज़्यादा से ज़्यादा स्पोर्ट एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, और हमारे सांसद भी ग्राउंड के लिए काफ़ी काम कर रहे हैं। मुझसे कहा था कि मैं आपके हाथों से नारियल फोड़ने के लिए दूंगा आपको, तो ये भी हमारे MP गोपाल शेट्टी जी ने कहा था, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। अब देखना है कि मैदान कब तक होता है। ये थे हमारे साथ NTCC हाई स्कूल की हेड मिस्ट्रेस गीता मैडम, प्रिया नायडू भी नाम है उनका, गीता मैडम से फेमस है, जो हमसे बेस्ट स्कूल क्या उस पर चर्चा कर रही थी, और SSC रिजल्ट के बारे में बहुत ही एक अच्छी जानकारी मिली, उस पर चर्चा कर रही थी, स्पोर्ट एक्टिविटीज़ को लेकर कर रही थी। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। आपको हमारा इंटरव्यू कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और ये इंटरव्यू यहाँ के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और जो किसी को क्वेश्चन है या कुछ हमारे इंटरव्यू के ऊपर कमेंट करना चाहता तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हमारा चैनल है खबर फेस टू फेस काशिफ टाइम्स, इसको सब्सक्राइब कीजिए। मालवनी की हर खबर आपको इस पर मिलेगी। मैं ईशान आज़मी, मुंबई।